नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और आज मेरे साथ है आदरणीय पंकज सर। पंकज सर 5 साल से एम्स दिल्ली में है और इनसे सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ वो है कि जो आपका रूम था जहाँ से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसकी एक वीडियो देखी थी मैंने आपके चैनल पे। सर के चैनल का नाम है मेडिकल शाइन बाय एट एम्स दिल्ली। सर का चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर लेना और इनका बहुत इन्फॉर्मेशनल कंटेंट रहता है। तो सर जो रूम था जहाँ पे आपने पढ़ाई की थी बैठ के, उसके बारे में थोड़ी स्टोरी शेयर कीजिए। बहुत कम बातें बताई उसके बारे में आपने। पहली बात तो थैंक यू सो मच रमित, तूने अपने चैनल के ऊपर मुझे थोड़ी सी जगह दी। दूसरी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रूम था मेरा जहाँ पे मैंने बैठ के तैयारी की, वहाँ पे जनरली मैं रहता नहीं था। बट कोविड के टाइम के ऊपर जैसे ही मैं जयपुर से घर के ऊपर आया, घर के अंदर आया, तो वहाँ पे वो रूम खाली था। तो उस टाइम के ऊपर मैंने सोचा कि चलो तैयारी व्यारी तो करनी है, नॉर्थ साइड का एग्ज़ाम आ ही गया था। फिर वहाँ से मेरी थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट हुई, वहीं पे उठना बैठना। फिर प्लस में एक रूम और भी दिखाया था मैंने उस वीडियो के अंदर, जहाँ पे मेरी दादी जी रहती थी। वहाँ पे दादा दादी दोनों रहते थे, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी तैयारी की है। तो कुछ टाइम मेरा वहाँ पे निकला है और कुछ टाइम मेरा जो घर पे जो रूम था मेरा वही था सब कुछ, और वहीं पे ही मैंने सारी चीज़ों को सेटअप किया हुआ था। सारी बुक्स वगैरह वहीं पे, सुबह उठना शाम को सोना, सारा सब कुछ पूरा दिन का शेड्यूल वहीं पे मेरा बीता था। और इसके अलावा अलग से ऐसे इसमें कुछ ऐसा स्पेशली है नहीं। जैसे सभी के रूम होते हैं वैसे भाई मैंने भी तैयारी की, उसी के अंदर बैठ के बस थोड़ा कनेक्शन हो जाता है उस जगह से आप बैठते हो, और उस जगह ने बहुत कुछ दिया आपको लाइफ के अंदर, एक मौका दिया है। और इसके अलावा अपने आप को जानने का सबसे बड़ा मौका मिला है उस चीज़ के अंदर रह के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो उसे थोड़ा सा ना एक ऐसा स्पेस रहना चाहिए, एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे वो खुद से बात कर सके, खुद की चीज़ों को देख सके, खुद से ईमानदार रह सके कि भाई हाँ मुझे कैसे तैयारी करनी है और कैसे अपने गोल को अचीव करना है। तो बस यही था सारा सब कुछ कि भाई अपने आप से ऑनेस्टी रहिए और बाकी इसके अलावा मेहनत करिए, यही सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है। दूसरी चीज़, आप जब बहुत कम सोशल मीडिया था उस टाइम पे ही यूट्यूब पे आ गए थे। मैं भी आपको देख के यूट्यूब पे आया था, यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। और आपका 5 साल का जो एम्स दिल्ली का एक्सपीरियंस है वो क्या रहा? उसमें आपने मतलब क्या कुछ नया सीखा? क्या चीज़ें आपकी ऐसी रही जो कि आपने सिर्फ एम्स दिल्ली में देखी? वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो एम्स दिल्ली ने आपको दी? बिल्कुल सही बात आपकी। देखो क्या है कि अगर एम्स दिल्ली के 5 साल का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बात सिर्फ खाली प्रोफेशनलिज्म की नहीं होती है, इंडिविजुअल ग्रोथ सबसे मैटर ज़्यादा करती है मेरे लिए पर्सनली। अगर आप कंटिन्यू 5 साल पे एक ऐसी जगह इंस्टीट्यूट पे काम करते हो जहाँ पे आपको डेली नए नए केसेस देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअली ग्रोथ होती है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपकी लाइफ के अंदर, आप अचीव करते हो कुछ, और इसके अलावा मेहनत करते हो, और इसके अलावा बहुत सारी और अदर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे आज मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ तो ये भी शायद उसी चीज़ की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ। तो यही सारे सब कुछ होता है लाइफ के अंदर, आप कॉन्टीन्यूटी रखें। और इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस तो मैं तो ये कहता हूँ कि वर्थ इट रहा है। मैंने जो ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था वो सारा सब कुछ मैंने गेन किया लाइफ के अंदर। और इसके अलावा बस यही है, ऐसा मेरे को तो वर्थ इट ही लगता है। और बस और तो क्या ही बोलूँ मैं, बढ़िया ही है। सर बच्चे, नर्सिंग के बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, किसी तरह से सिलेक्शन मिल जाए, सीएचओ मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। क्या कोई शॉर्टकट पॉसिबल है कि मतलब आप मेहनत बहुत कम करें, कोई भी कोचिंग भी ना करें, कोई एक ही छोटी सी किताब पढ़ें और उससे ही बस आपको एम्स मिल जाए? ऐसा पॉसिबल है? देखो बात ऐसी है, शॉर्टकट तो ना खाली नर्सिंग का है और ना ही किसी और अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया लेवल पे, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। और जो जितना शॉर्टकट अपनाता है उतनी जल्दी साइड में निकल भी जाता है। शॉर्टकट कभी ना अपनाए लाइफ के अंदर, उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। अगर आपको मिल भी जाएगी कोई चीज़, पहली बात तो मिलेगी नहीं, और मिल भी गई कोई 1-2% तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरी बात, शॉर्टकट नहीं कह सकते हैं, थोड़ा आसान तरीका कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो नॉर्थ साइड के थ्रू आते हैं और विदाउट कोचिंग आते हैं, विदाउट सेल्फ स्टडी आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो उनका कॉलेज गवर्नमेंट होगा डैम श्योर है, या फिर काफ़ी अच्छा कॉलेज से सपोर्ट होगा। उनकी 4 साल उन्होंने मेहनत की है। हम 2 साल मेहनत पास आउट होने के बाद में कर लेते हैं, वो 4 साल लगातार मेहनत करके आते हैं, तो उनका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो फिर वो जल्दी से सिलेक्शन ले लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में ही। बाकी इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सारे मतलब लाइक कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं या फिर बुक्स वगैरह करते हैं, वो सारा सब कुछ होता है तो ही फिर सिलेक्शन होता है। तो शॉर्टकट तो नहीं है किसी भी चीज़ का, मेहनत तो देखो सभी को ही करनी है। और इसके अलावा कंसिस्टेंट रहिए, ईमानदार रहिए, और सही सही चीज़ पढ़िए जो एग्ज़ाम के अंदर आता है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देख के जाइए कि कैसा पैटर्न आ रहा है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगला इंस्टीट्यूट तुमसे क्या चाह रहा है। ये सारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस चीज़ के अंदर। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट तो बस यही है कि खुद से विश्वास रखे और मेहनत करते रहे, सिलेक्शन ज़रूर होगा। सर एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसका कि जवाब मैं चाहूँगा आपसे। क्वेश्चन है कि क्या टारगेट हाई और पीआर यादव दो ही बुक पढ़नी है बस,
उनकी थ्योरी, उनके क्वेश्चन, क्या उन दोनों से एम्स दिल्ली मिल सकता है? देखो रमित, मैं पहले जब तैयारी करता था 2020 तक, तो उस टाइम के ऊपर ये दो मार्केट के अंदर जो बुक थी काफ़ी हेल्पफुल भी थी, आज भी हेल्पफुल है। बट अब क्या है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है, पैटर्न चेंज हो चुका है, खासकर नॉरसेट का, और उसके अंदर अब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ टारगेट और पीआर पढ़ने से ही सिलेक्शन हो सकता है। एनक्लेक्स भी पढ़ना जरूरी है, साथ में एनक्लेक्स के क्वेश्चंस निकालना ज़्यादा जरूरी है। एनक्लेक्स का डाटा तो आपको कोई भी कोचिंग दे देगी, आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन एनक्लेक्स के क्वेश्चन निकालने से आपका जो एक दिमाग की वाइड स्प्रेड होता है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपका वाइड एरिया बढ़ जाता है कि आप कैसे कैसे स्किल्स के जो क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो, और इसके अलावा प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो मैं तो जेन्युइनली यही बोलूँगा कि एनक्लेक्स भी पढ़ के जाइए, क्वेश्चन पढ़ के जाइए नहीं जाइए, बट क्वेश्चन जरूर निकाल के जाइए एनक्लेक्स के। तो क्या पता आने वाले टाइम के ऊपर जब आप नॉरसेट के अंदर बैठे हो, कुछ क्वेश्चंस जो आपको एनक्लेक्स वाले दिखे वहाँ पे, या फिर इसके अलावा मतलब कि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन दिखे, तो आप इजीली उनको सोल्व कर पाए, घबराए नहीं। और इसके अलावा सिर्फ टारगेट और पीआर पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम के ऊपर सिलेक्शन हो सकता है। वैसे कुछ कुछ एग्जांपल है जो सिर्फ टारगेट और पीआर पढ़ के आते हैं, बट आप यूँ मत सोच के चलिए कि अगर उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, तो आप भी उसी चीज़ को पढ़ के जाइए। सर देखने वाले बहुत हैं, 60,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं हर बार नॉरसेट का, और आपसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी का नहीं है। 5 साल से आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, वहाँ पे आप ऑन करते हैं चीज़ें सारी, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल ऑन करते हैं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी का, नर्सिंग का, तो आपको सारी चीज़ें पता है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। क्या मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बच्चे को दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि डिमोटिवेशन एक टाइम के बाद आता ही आता है। 10 दिन पढ़ लेंगे तो आप 11वें दिन आपको लगेगा कि यार बहुत हो गया, मेरे को रेस्ट चाहिए। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपने उस रूम में बैठ के कंटिन्यू की थी और जो हर एक बच्चे को कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या सोच रखे अंदर में कि सिलेक्शन मतलब हो जाए बस? देखो रमित, बात ऐसी है कि ना, विल पावर होती है एक चीज़। विल पावर अगर आपके दिमाग के अंदर ये है ना कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो बात सिर्फ उस ना रूम की रहती है, ना 1 महीने की रहती है, ना 6 महीने की रहती है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी ही है, तो वो 1 साल 2 साल 1.5 साल जितने भी दिन भगवान आपसे मेहनत करवाता है, उसको मेहनत को कंटिन्यू रखना चाहिए। और इसके अलावा डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन से पहले मेरे और भी अदर एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन हुआ था, और कुछ कुछ एग्ज़ाम में मैं पॉइंट नंबर से रहा था। तो लाइफ में भगवान ने मुझे एक मौका दिया कि दोबारा से उठ के खड़े होने का, और प्लस में खुद को ऊपर विश्वास रखने का। किसी और को विश्वास हो या नहीं हो आपके ऊपर, पर आपको खुद के ऊपर विश्वास होना इज़ द अल्टीमेट थिंग जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। कुछ नहीं पता अगर आपको कि पीआर पढ़नी है, टारगेट पढ़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस दिमाग के अंदर ये एक चीज़ ठान लो कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, आज नहीं तो कल करनी है, आज मिलेगी नहीं तो कल मिलेगी, पर मुझे करनी है। तो ऑटोमेटिकली ही भगवान आपको रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देता है, और जो आपका मन चाहा गोल है वो अचीव हो जाता है। नॉट ओनली नर्सिंग, बाकी और अदर फील्ड्स में भी हो सकता है। सर यूट्यूब वीडियो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था, तो आपने एक मेरे पास फ़ोटो भेजा था व्हाट्सएप पे, जहाँ पे कि आपकी मम्मी आंटी जी, नमस्कार आंटी जी अगर आप देख रहे हैं तो आंटी जी मेरी वीडियो देख रहे थे, अपने टीवी में देख रहे थे, और उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, और उस चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया था वीडियो बनाने के लिए, और मतलब इंस्पायर किया था कि और ज़्यादा मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। उस चीज़ के लिए सर मैं आपका और आंटी जी का दिल से थैंक यू करता हूँ सर। देखो बात रमित आपकी नहीं है, कोई भी इंसान हो, आपकी जगह हो, आप भी हो। अब पहले ही देखो, मैं रमित की जितनी भी ऑडियंस है, मैं जेन्युइनली ये बात बोलना चाहूँगा पूरी ऑडियंस को कि रमित के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, दैट इज़ कि इसके अंदर आग है, और वो आग है कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ इंस्पायर करता है, और ये स्टार्टिंग से ही है। और यही आग तुम्हें भी अपने अंदर लानी है कि भाई मुझे भी सिलेक्शन लेना है या मुझे भी अपना गोल अचीव करना है। और रमित बहुत ईमानदारी से मेहनत करता है, और ऐसे ही मेहनत करता रहे, और मैं तो यही इसको बोलूँगा। और बाकी इसके अलावा रही बात मोम डैड की, देखो मेरे मोम डैड को तो बस एक ही चीज़ है कि भाई अगर मेरे बच्चे की कोई वीडियो देखता है उसको अच्छा लगता है बस, और वो फिर आप हो या फिर कोई भी हो तो उनको अच्छा पसंद है। और रमित को उनको लेकर स्पेशली मेरे को बोला भी था कि ये छोरा एक दिन बहुत आगे जाएगा, और ये आज जेन्युइन बात है, मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को जब मैंने जिस चीज़ की बात करा उसी दिन ही बोल रहा था कि लड़का देखना एक दिन बहुत आगे जाएगा, और ये जेन्युइनली आगे आ चुका है। ये तो आपने देख लिया होगा कि इतनी बड़ी ऑडियंस है इसके पास में, और ये काफ़ी मेहनत करता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसी ही मेहनत करते रहे, और भगवान जो आपने मेहनत की है उसको आगे 4 गुना करे, और ऐसे ही ग्रोथ मिलती रहे। मैं आपसे पहली बार ही मिल रहा हूँ, और मतलब मैं 3 साल से मेरा ड्रीम था कि मैं आपसे मिल पाऊँ, और आज ये ड्रीम मेरा ट्रू हो गया सर। थैंक यू सर। ड्रीम तो कभी भी पूरा किया जा सकता है, वो तो कभी भी दिल्ली आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और सब इंसान ही है, ऐसा कोई नहीं होता कि ड्रीम वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं। मैंने इन चीज़ों को इतना कोई हाइप अप किया भी नहीं आज तक, और ना मैं सोचता हूँ इन चीज़ों को लेके। बस ये है कि प्यार है, बस एक कनेक्शन है कि भाई हाँ हम इनको जानते हैं, और इसके अलावा
बस ये खुश रहे और खुश रखे सभी को, अपने आप को खुश रखे और दूसरों को खुश रखे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।